चुका है और तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। देखिए, मैंने क्षेत्र में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो क्षेत्र में अपने में नहीं गया और बिल्कुल बिगुल बज चुका है। और हम बिगुल बजने के बाद क्या, हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम हमारी पार्टी और हम अपने काम के दम पर अपने क्षेत्र के बीच जनता के बीच जाएंगे। और ना सिर्फ हमने विकास के कार्य, हमने कोरोना काल में किए हुए कार्य, इन सबके ऊपर हम अपना चुनाव लड़ेंगे और जोरदार तरीके से जोरदार जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हमारे क्षेत्र में जहाँ कहीं पार्क नहीं थे तो हमने पार्क बनाया। जैसे मसूदपुर डेयरी में पार्क नहीं था तो वहाँ के हमारे जो स्थानीय निवासी आसपास के हम सेक्टर में जाते थे तो नोक झोंक होती थी। हमने एक 3 एकड़ की जमीन वहाँ पर अपने कब्जा मुक्त कराकर हमने उसमें शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क बनाया। आज वहाँ बच्चे खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग घूमते हैं, युवा साथी हमारे वहाँ खेल खेलते हैं उसमें। ऐसे ही हमने अपने रजोगरी गांव में बड़े पैमाने पर गलियों का निर्माण, LED लाइटों का FCTS लगवाया सफाई को लेकर, और कितने ही अनेकों विकास के कार्य हमने अपने क्षेत्र में किए। आप देखेंगे वसंत स्क्वायर मॉल के पास जहाँ हम दशहरे का कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर डंपिंग यार्ड था, हमने उसको समाप्त किया अपने क्षेत्रवासियों की मदद से। और एक अपने निजी जोश से कि जो रात को भी हम उठ के वहाँ पर बैठे रहे और हमने उस डंपिंग यार्ड को खत्म करके वहाँ पर एक सुंदर दशहरा ग्राउंड हमने वहाँ बनवाया। इस तरह के अनेकों अनेक काम है। मैं बताएं, ज़्यादा बड़े बोल हो जाएंगे, लेकिन मेरी जो जीत होगी अब की बार पिछले मार्जिन से भी अगर डबल जीत आपके सामने देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं ये अपनी जनता के दम पे ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जमीन पे जुड़ा रहा निरंतर अपने क्षेत्र में, हर गली में साइकिल से, पैदल, कहीं सब्जी लेते हुए, कहीं पर शॉपिंग करते हुए मैं अपनी जनता के साथ जुड़ा रहा और उनके सुख दुख में सबसे आगे रहा। देखिए, मैं अपना काम क्या बताऊं, ये तो मैं जनहित का एक समाज सेवा का काम आपको बताना चाहूँगा। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर आप पूरी दिल्ली को उठाकर और हमारे वार्ड की तुलना में अगर देखेंगे, ना सिर्फ मेरा वार्ड के आसपास का क्षेत्र, जब कोरोना वैश्विक महामारी आई, उस महामारी के दौरान जब अच्छे जो अपने आप को बहुत बड़ी हस्तियां बताते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता सब घरों में छुप गए थे, उस टाइम मनोज महलावत अपने क्षेत्र की गरीब जनता के बीच, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों के बीच, इनके बीच रहा और तन मन धन से निरंतर पहला, दूसरा, तीसरा लॉकडाउन हो और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई, उनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। दवाई हो, काढ़ा हो और राशन हो और अन्य तरह की सभी सुविधाएं। अपने क्षेत्र की तमाम जनता से अपील है, बिल्कुल चुनाव आ रहा है और चुनाव हर 5 वर्ष में आता है। आपका जनसेवक, आपका नेता, आपका भाई, आपका सेविक, आपका सेविका, ये सब तरह के आपको नारे सुनने को मिलेंगे। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता से मेरा एक निवेदन है, जो भी नेता आपके द्वार पे आए, आपके पास आए वोट मांगने के लिए, उससे एक सवाल जरूर करें। जब कोरोना महामारी थी, जब हम भूखे मर रहे थे, जब हमारे पास अपने गांव में जाने के लिए किराया नहीं था, हमें दवाइयों की जरूरत थी, हमें अन्य चीजों की जरूरत थी, तब आप कहाँ थे? तब आप घरों में कैद हो गए थे। तो मुसीबत के समय में जो काम आए वही नेता और वही सच्चा जनसेवक। तो ये चुनाव आ गया तो जैसे बरसात में, मैं पूरा आपको वो मुहावरा नहीं सुनाऊंगा, आप समझदार हैं। जैसे बरसात आती है, बरसात में तरह तरह की चीजें निकल के आती हैं, तो वो चीजें अभी भी दिखने को मिल रही है। लेकिन मेरी पार्टी भी बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की बड़ी पार्टी है और हमारे क्षेत्रवासी भी बहुत समझदार हैं और हर चीज को समझते हैं कि मुसीबत के समय कौन साथ था, कौन ग्राउंड पर रह के काम करता है, कौन आपके सुख दुख में हमेशा रहता है, वो उसी को चुनेंगे। वो मनोज महलावत को चुनेंगे, अपने बेटे, अपने भाई को चुनेंगे और फिर से एक सेवा का एक और मौका मुझे देंगे।